पूरे देश में अच्छा वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके प्रति बढ़ा है। उनके 10 साल के कामों के प्रति बढ़ा है। उन्होंने 10 वर्षों में देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम किया है। पिछले 10 सालों में जो एक नींव तैयार हुई है देश की, आम लोगों का जीवन सुलभ हुआ है, आम लोगों के जीवन में खुशहाली और तरक्की आई है, देश आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षित हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। तो आने वाला कार्यकाल ये बड़ी ऊंचाई का होगा, विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम होगा। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में चुनावी समर का समापन कह सकते हैं कि आज सभी 11 सीटों पे, मतलब आज 7 सीटों पे और पिछले 2 चरण में 4 सीटों पे चुनाव के बाद, मतदान कार्य के बाद चुनाव का समापन, मतदान का समापन हो गया। अब इंतजार 4 जून का होगा। 4 जून को जाके पता चलेगा कि आखिरकार किसके प्रचार पे जनता ने भरोसा जताया, किसके विश्वास दिलाने के पैटर्न पे जनता ने विश्वास जताया और किसे अपना सरताज या नेता बनाया। 4 जून तक के लिए इसका इंतजार करना होगा। लेकिन तमाम जतन के बाद, तमाम प्रयासों के बाद अब तक के आए मतदान प्रतिशत थोड़े से निराश जरूर करते हैं, क्योंकि जो कोशिशें की गई, जो प्रयास किया गया मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, नींबू पानी तक बंटवा दिया गया, कुर्सियां तक लगवा दी गई, पंडाल तक लगवा दिया गया, बावजूद उसके अगर राजधानी रायपुर में अब तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 4.75% मतदान 2019 के तुलना में कम हुए हैं, तो सोचने का विषय है कि आखिरकार यहां पे परिणाम मूलक कार्य क्या केवल दिखावे और कागज के लिए धरातल पे क्यों नहीं किए गए और कहां पे कुछ कमी हो गया। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उज्जवल दीपक जी है, बीजेपी के नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता कह लीजिए, इन्हें वरिष्ठ नेता कह लीजिए। उज्जवल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, अधिवक्ता भी है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, नेता है, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा भी हमारे साथ बने हुए। अविभाजित मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, सूबे की सियासत में इनकी पैनी नजर होती है। उचित जी, आपका भी स्वागत है। उचित जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, मतदान प्रतिशत का कम होना, फाइनल आंकड़े नहीं आए हैं, फाइनल आंकड़े आने में वक्त लगे, मौजूदा पैटर्न पे शायद 10 दिन का वक्त लग जाए, पुराने पैटर्न पे शायद कल तक अपडेट हो जाए, लेकिन अगर राजधानी रायपुर में, रायपुर लोकसभा में 4.75% मतदान का कम होना, बिलासपुर में 4.31% मतदान का कम होना, दुर्ग में 4.35% मतदान का कम होना, कोरबा में 4.68% मतदान का कम होना, क्या कहता है? देखिए अवधेश जी, अभी मैं कहूंगा कि थोड़ी सी जल्दबाजी है। ये पुराने स्कोर को, पुराने फिगर को मैच करने की गुंजाइश तो दिखती है। जो 4% का जो गैप बता रहे हैं, हालांकि ये बात सच है कि जिला प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने, राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी चेष्टा की, अपने अपने प्रयास की और जितने भी वोटर्स है उनको ऐसा फील कराया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक बाराती पीले चावल भी आप देखिए कि ये दिए गए, तो भरसक प्रयास किए गए जिला प्रशासन के द्वारा। बावजूद इसके आप देखिए, ये बड़ा विषय है कि हम अगर ईवीएम मशीनों के लाने के बाद ये विषय उठा था कि हमारे वोट परसेंटेज बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा दिखता तो नहीं है। ऐसा कोई बड़ी चीज तो हो नहीं पा रही है कि जल्दबाजी, अभी भी समय उतना ही लग रहा है। इसमें कई चीजें हम देख रहे थे कि जैसे बीएलओ के द्वारा जो पर्चियां डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए थी, तमाम इश्यूज उसमें थे, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। जो वोटरों को रिझाने के तरीके अपनाए गए वो पेपरों तक सीमित रह गए। जितने भी प्रिविलेज लोग थे उनको ही पीले चावल देके उनको ही फील कराया गया और पेपरबाजी कराई गई। ये तमाम चीजें जिला प्रशासन द्वारा हुई। तमाम दिव्यांगों पे रैंप हुए और प्रथम बार जो वोट डाल रहे उनके रैंप पे ब्यूटी शोज हुए। तमाम कोशिश की गई, लेकिन ये हकीकत ये है कि धरातल पे जो होने चाहिए थे वो अर्बन एरिया में उतने वोटर्स को संजीदगी से वो खींच नहीं पाए। इसमें केवल जिला प्रशासन की ही गलती नहीं कहूंगा कि वोटर्स जो है वो अभी भी उस मानसिकता से उभरे नहीं है कि अगर ये छुट्टी का दिन है, हमारे वोट करने का अधिकार का दिन है, ये पर्व का दिन है लोकतंत्र का, लेकिन उसके बाद भी वो जो है आपको जरूरत क्यों पड़े। हम सोचते हैं कि जिला प्रशासन और आपको राजनीतिक दल आपको क्यों प्रेरित करें। बिल्कुल सही, वो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। उस लोकतंत्र की मजबूती के लिए आप अगर अपने खुद से अगर कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ये मैं कहूंगा कि जितनी गलतियां जिला प्रशासन की, मैं कहूंगा चुनाव आयोग की कम,
और वो पर्टिकुलर वोटर्स की बहुत है। पिछली बार 7 बिल्कुल लाख आपने सही कहा। लगभग मतलब वोटर्स। पीला चावल देखो, आपको आपके अधिकार को पूरा करने के लिए आपको पीला चावल देना ये पड़ेगा। तो गलत है ना। यही कह रहा है डॉक्टर अवधेश कि ये आपको बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़े? आपको तो लड़ के अपने वोट डालने जाना चाहिए और बड़ी तादाद में वोट डालने चाहिए। जागरूक आप हैं तो जागरूक का आप दिखाइए ना कि जगह पे है कि हम वोट डालने आए थे। वोट परसेंटेज आप देखिए कि रूरल एरिया ज्यादा एक्टिव है। आप देखिए कि बस्तर जैसे एरिया, कांकेर जैसे एरिया में रायगढ़ जो ट्राइब है, कोर रायगढ़ ट्राइब्स है, वहां पे आप देखिए जसपुर ट्राइब से वहां वोट परसेंटेज ज्यादा है। तो अर्बन क्षेत्र में आप देख लीजिए कि रायपुर पिछली बार भी यही हुआ था, बिलासपुर में पिछली बार भी यही हुआ था, विधानसभा भी हमने देखा कि वोट परसेंटेज कम है। तो इसका सीधा जितने कोशिश जिला प्रशासन की है, चुनाव आयोग की है, उससे ज्यादा गलती वोटरों की है, यहाँ के नागरिकों की है, सिविल सोसाइटी की है कि वो अपने लोगों को क्यों वो वोट तक या बूथ तक नहीं ले जा पा रहे हैं। ये उनकी खुद की गलती है। बिल्कुल। अब मैं जरा सियासत दलों के पास जाता हूं। सियासतदान भले ही उन वोटरों को पहचान लिए होंगे कि ये उन्हीं के पक्ष के वोटर हैं। दरअसल सियासी चश्मे में एक ऐसा मैकेनिज्म फिट होता है जिसे वो जान जाते हैं कि ये वोट उनको पड़ा है। उज्जवल जी, मैं आपका रुख करता हूं, जरा इस बात पे भी गौर करिएगा कि जो मतदान का प्रतिशत आया है उससे आप संतुष्ट कितने हैं, और क्या लगता है कि उन लोगों ने आपको ही वोट किया होगा? अब देखिए, बात संतुष्टि के अलावा एक अधिकार के, एक कर्तव्य की होनी चाहिए। माननीय पत्रकार बड़े भाई उचित शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि क्यों एक वोटर को उसके अधिकार, उसके कर्तव्य, उसकी जिम्मेदारी के लिए पीले चावल देके बुलाना चाहिए। क्यों ये जरूरत आन पड़ी है जिला प्रशासन को, राजनीतिक दलों को। आप देखिए, ग्रामीण अंचलों में ज्यादा वोटिंग की बात हो रही है, क्यों हो रहा है ऐसा, और शहरी अंचलों में वोटिंग कम हो रही है। ग्रामीण अंचलों में ग्रामीणों की जो निर्भरता है वो सरकार पे ज्यादा रहती है, चाहे वो किसान के समर्थन, धान के समर्थन मूल्य के लिए हो या सरकारी सुविधाएं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य। बिल्कुल। इसके विपरीत शहरी इलाकों में अर्बन जो वोटर्स हैं, उनकी जो डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट के प्रति, वो अगर हॉस्पिटल सरकारी नहीं मिले तो वो प्राइवेट में शिफ्ट हो जाते हैं, अगर सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिले तो वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। बल्कि उत्तर ऐसा है कि वो सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास पेंडिंग एबिलिटी है। तो इस कारण से शायद उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी बन रही है और उनको उनका प्रतिनिधित्व संसद में या विधानसभा में कौन करेगा। देखिए, यही विधानसभा है, 52% वोटिंग हुई थी विधानसभा में, तो बढ़ गया, 60% पहुंच गया। और देखिए, एक और बात यहाँ पे देखने लायक है कि चुनाव प्रचार में, इस पूरे चुनावी समर में वोटिंग बढ़ाने की अपील कौन सी पार्टी ने ज्यादा की है? भारतीय जनता पार्टी ने की है। और क्यों की? हम चाहते थे वोटर बाहर निकले, हम चाहते थे वोटर मोदी जी के विकास पे वोट दे। अमूमन ये होता है कि सत्ताधारी दल ये प्रयास नहीं करता, और मतलब अगर आप हाइंडसाइड में भी देखेंगे कि प्रयास करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और ऐसे आंकड़े बताते हैं, एनालिसिस ऐसा बताते हैं कि ज्यादा वोटिंग से सत्ताधारी दल को नुकसान होता है। बचपन से हम लोग देखते आए, सुनते आए, पढ़ते आए, तमाम राजनीतिक विश्लेषण की बात करते हैं। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को यकीन है कि वोटर जो है जब निकलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। उसके बावजूद वोटर उसके बावजूद भी नहीं निकले, फिर भी संख्या भी अंतिम स्कोर आना बाकी है, देखते हैं कि क्या है, पर हम इसको संतोषजनक मानते हैं, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। चलिए, मेरा दरअसल सवाल भी वही था कि क्या आप संतुष्ट हैं? सुरेंद्र जी, यही सवाल आपके लिए भी है कि मतदाताओं का उदासीन होना आपके प्रयासों में क्या कहीं कमी रह गई? अवधेश जी, मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह बात कहना जल्दबाजी होगी। आपने भी देखा कि पहले चरण का जब मतदान हुआ, 11-12 दिन बाद जब अंतिम आंकड़े आए तो पिछले चुनाव की तुलना में 3% लगभग वोट ज्यादा पड़े थे, पहले और दूसरे दोनों में। आज भी पूरी संभावना है कि जब अंतिम आंकड़े आएंगे तो ये आंकड़ा 75% के पार होगा। सुबह से जिस तरह से लाइनें लगी, जिस तरह से खास तौर पर युवा और महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों में रही, निश्चित तौर पर मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है। मैं जिस पोलिंग बूथ में वोट दिया और उसके अतिरिक्त कई अन्य बूथों में घूमा, मतदान की प्रक्रिया अनेकों जगह बहुत धीमी थी। सुबह से लाइन थी, एक बार भी 1 मिनट के लिए भी कोई बूथ खाली नहीं रहा, लंबी लंबी लाइनें थी। तो मतदान की प्रक्रिया कई जगह में धीमी थी, यह भी कारण है। और देखिए, अंतिम आंकड़े तो आएंगे तो साबित हो जाएगा। जिस तरह से शहरी क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, ज्यादातर जो कम मतदान जो दिख रहा है अभी, जैसे कि मीडिया के माध्यम से जानकारी आ रही है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, होता क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ वोटर्स ज्यादा हैं, लेकिन आप अब रायपुर की बात करेंगे तो बलौदा बाजार भी है, भाटापारा भी है, आरंग भी है, अभनपुर भी है। तो कई ऐसे कामगार होते हैं, कई ऐसे प्राइवेट नौकरी पेशा लोग होते हैं जिनका नाम दोनों जगह रहता है।
तो ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है, वो एक जगह वोट देंगे तो दूसरी जगह निश्चित तौर पर वो कमी दिखेगी। और जो सुविधाएं हैं निश्चित तौर पर शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है। सरकारी नौकरी में है उनको स्थानीय अवकाश मिलता है पूरे दिन का, प्राइवेट में भी है तो उनको भी मतदान देने के समय में उनको अवकाश मिलता है, छुट्टी मिलती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजी मजदूरी वाले हैं वो जो है वो अपना समय, अपनी रोजी जो है वो त्याग कर मतदान देते हैं। और निश्चित तौर पर यह उत्साहजनक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान बढ़ा है। और निश्चित तौर पर पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से मोदी सरकार के कुशासन, वादा खिलाफी, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जो जन आक्रोश था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेताओं की बदहवासी है, आज हमने सबने सुना कि प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने श्रद्धांजलि दी मतदाताओं को। ना ये मोदी सरकार की रवानगी तय है, मोदी सरकार की रवानगी तय है, कुशासन का अंत निश्चित है। 400 पार का जो नारा है, यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी जमीनी हकीकत जो है दिख रही है। ठीक है, चले मैं उचित जी का रुख कर लेता हूं। दरअसल वो स्लिप ऑफ टंग था, ठीक बाद उन्होंने करेक्ट करके उसे फिर से उन्होंने कहा, उन्होंने अपील की थी, वोट अपील। मैं वहां पे मौजूद था, इसलिए मैं पूरी दमदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। मैं उचित जी आपके पास आता हूं। चलिए, अब तो वोटिंग परसेंटेज के बाद पीला चावल भी आपने बांट दिया, जूस भी पिला दिया लोगों को, नींबू पानी भी पिला दिया, सेल्फी जोन भी बना दिया, जितने जतन आप कर सकते थे धरातल पे आपने किए। मतदान प्रतिशत अंतिम आंकड़े बताएंगे कि आपके इन प्रयासों को कितना बल मिला, मतदाताओं ने कितने सराहा है इसको। अब सियासत की बात कर लेते हैं। क्या इस चुनाव का क्या मैसेज है और ये चुनाव किधर आगे बढ़ा, दोनों ही दलों के लिए कितनी महत्वपूर्ण, कितनी चुनौतियां थी? उचित जी देखिए, 2019 के बाद अभी ये चुनाव हो रहे हैं डॉक्टर अवधेश, तो अभी जो है वो चुनौती मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा बड़ी है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने विकास की बात करती है, जिस तरीके से 370 की बात करती है, सीए कानून की बात करती है, 3 तलाक की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है, विश्वव्यापी छवि की जो बात होती है, उसके लिए ये चुनौती उनके लिए ज्यादा है। देखिए, उन लोग 9 सीट पे ऑलरेडी है छत्तीसगढ़ में, वो 11 में आने की उनकी कोशिश है और कहीं उससे कम ना हो जाए। तो ये एक लिटमस टेस्ट भी आप विष्णुदेव साय सरकार का भी आप मान सकते हैं कि वो 4-3 महीने बाद सफल हुआ, 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद ये चुनाव हुआ है, तो वो कितने सफल हुआ और कितने वो मोदी की बातों को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और हकीकत में ये है कि वाकई जो अपन हम आप जो चर्चा और विमर्श कर रहे हैं कि क्या मुद्दे, हम मुद्दों पर चर्चा अभी नहीं हो रही है। हम तो मुद्दों पर चर्चा बेसिक होनी चाहिए कि तमाम जो छत्तीसगढ़ के इश्यूज है, चाहे वो नगरनार की बात हो, ट्रेन की बात हो, आरक्षण की बात हो, धर्मांतरण की बात हो, हसदेव की बात है, इस पे नहीं होती है। होता यह है कि मोदी के पीछे मुद्दे छिपे, बुनियादी मुद्दे मोदी के पीछे छुप गए, वो मोदी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी चीजें उस पटल पे खेलती है, उस प्लेटफॉर्म पे खेलती है, उस पिच पे खेलती है कि जहाँ धर्म शुरू होता है, धर्मांतरण शुरू होता है, और वो अपने विकास को उस जगह लाके खड़े कर देती है कि इस पे चर्चा करो। 10 साल का जब आप पूछिए तो हकीकत ये है कि 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पर बात होनी चाहिए। हम कितने कर्जे में थे, आज क्या है, क्या डेवलपमेंट, उस पर बात हो, इश्यूज क्या है। 1670 सवाल किए, 5-9 लोगों ने, पूरे 11 लोगों ने मिलकर संसद में, एवरेज निकालेंगे तो आप कितना होता है और किस संसद में। अब तो ये आलम हो गया कि जनता ये पूछना चाहती है कि सांसद जाएंगे तो आप बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, वो भी एक इनसे एफिडेविट भरा लेना चाहिए कि आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे छत्तीसगढ़ में। अब बड़ी तकलीफ है कि आप छत्तीसगढ़ के इशू, रायपुर का तो ये आलम है कि यहाँ के जो सांसद थे वो दुनिया की तो छोड़ो, पूरे संसदीय क्षेत्र की तो छोड़ो, वो एयरपोर्ट की समस्या को सॉल्व नहीं कर पाए, तो आप संसद में क्या सवाल उठाएंगे, ये भी हमने देखा है। और ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो मोदी के कारण 4 लाख वोट से भी जीत के आए। ठीक बात, तो ठीक है, वो दौर है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जीते 9 नहीं 11 हो जाए, लेकिन बोले जरूर, इशू जरूर रखे, छत्तीसगढ़ के बारे में मुखर होकर बात करें, चाहे भले आपकी सरकार हो। इतना बड़ा ऑर्डर आपको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं उज्जवल जी का रुख कर लेता हूं। उज्जवल जी, क्या आपको लगता है कि किन मुद्दों पे प्रदेश की जनता जनार्दन ने वोट किया होगा, और जो फर्स्ट टाइम वोटर की संख्या लाखों में है, उनके मनोस्थिति पे, उनके मन में क्या कुछ रहा होगा? जो क्लेम आप कर रहे हैं कि 11 की 11 सीट जीतेंगे, कांग्रेस को 0 पे आउट करेंगे, अब तो चुनाव संपन्न हो चुका, उस रणनीति में बीजेपी कहां तक पहुंच पाई? एक और दूसरा, एक और सवाल ऐड कर लीजिएगा, बड़े बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा इस चुनाव पे दांव पे लग गए, क्या वो प्रतिष्ठा बच पाएगी? अवधेश जी, जनता ने जो वोट दिया है वो विश्वास पे दिया है, मोदी जी के विश्वास पे दिया है, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पे दिया है, और ये विश्वास है विकास का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री जो सारे धर्मों को, सारे जातियों को, सबको साथ में लेके चलते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, और यही विश्वास है, यही विश्वास है जनता का। और उनकी गारंटी का मतलब है गारंटी के पूरा होने की गारंटी। देखिए, उन्होंने जो वादे किए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक, धारा 370 हटाने का जो संकल्प था, भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का जो संकल्प था, वो पूरा हुआ है।
अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में जो मोदी जी ने जो गारंटी दी, धान का मूल्य 3100 रुपए क्विंटल पूरा हो रहा है, 18 लाख आवास पूरा हो रहा है, पीएससी में सीबीआई जांच पूरी हो रही है, तेंदुपत्ता का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था 5500 वो पूरा हो रहा है। इसके बाद भी जो 2 साल का बोनस था वो हमने दिया और नियर डेट को दिया। ये विश्वास है जनता को, और यही विश्वास है कि जब 500 रुपए जो कांग्रेस पार्टी ने 2018 में प्रॉमिस किया था, वादा किया था छत्तीसगढ़ के महिलाओं को कि हम देंगे, उन्होंने उसकी बात नहीं की 5 साल तक। शराबबंदी का वादा किया था, नहीं किया पूरा। इसी कारण जो कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा की थी छत्तीसगढ़ में 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए साल का, एक महिला को, गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला को, जिसकी समीक्षा की जाएगी, किसी व्यक्ति ने भी ये भी कहा, कांग्रेस पार्टी के बड़े संगठन के व्यक्ति ने, कि पूरे देश भर में 2 से 3 करोड़ महिलाएं इस कैटेगरी में आएंगी, जबकि हम भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में केवल एक राज्य में मतलब अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए छोटा राज्य छत्तीसगढ़, वहां हम 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपए हर माह दे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन बाद ये घोषणा की चुनाव के समय कि हम 1200 देंगे। महिलाओं ने भरोसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कांग्रेस ने वादे पूरे नहीं किए। मोदी की गारंटी पर लोगों ने वोट किया। उज्जवल जी मैं लौट रहा हूं, मैं सुरेंद्र जी का रुक कर। सुरेंद्र जी, मोदी के गारंटी पे न केवल इस लोकसभा में वोट पड़ने का दावा किया जा रहा है, बल्कि परिणाम सबके सामने है कि मोदी नाम पे 2023 में कांग्रेस से सत्ता छीन ली गई बीजेपी के द्वारा। मोदी का गारंटी उस जीत में लगभग 50% अकेले जो है वो काम उस समय हो गया। क्या दावे आपके? 11 सीट पे मतदान संपन्न हो चुका है। अवधेश जी देखिए, दावों की कलई मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता। 2018 का विधानसभा चुनाव था, अमित शाह जी ने 65 पार का नारा दिया था, 15 सीटें आई थी जो बाद में घट के 14 हो गई। हमने भी दावा किया था 75 पार का, वो भी हकीकत सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, मोदी सरकार की वादा खिलाफी, ये तो कहते थे काला धन आएगा, वापस आ गए। 100 स्मार्ट सिटी बन गए। इनके सांसदों ने जो गोद लिया था गांव, बता दे एक ईंट भी रखी गई हो तो। और 370 का बार बार ये कहते हैं, आपने ऑर्डिनेंस पढ़ा होगा, सिर्फ 2 धाराओं में संशोधन है, उसमें 2 क्लॉज बदले गए केवल। 35A में इसलिए किया गया ताकि लिथियम की खदानें जो है अडानी को सौंपा जा सके। और एक पहली बार देश के इतिहास में सुन लीजिए उचित जी सुन लीजिए, आप पता कर लीजिए किसके खदान चल रहे हैं। और दूसरी बात, पहली बार देश के इतिहास में एक राज्य को 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया। और इतनी भयभीत है भाजपा, उसके बाद जो अपराध बढ़े हैं, जो वहां घटनाएं बढ़ी है, भाजपा के कितने नेता मारे गए हैं, यह पता कर ले। और यही डर है, घबराहट है कि जम्मू कश्मीर में 7 सीटें हैं, वो तीनों रीजन को मिला के ये प्रत्याशी उतारने से भाग रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी किस हैसियत, किस मुंह से बात करती है? ये 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था। 1 साल का आंकड़ा बता रहा हूं मैं, नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ ले, पिछले 1 साल में 3 करोड़ 10 लाख कामगारों की संख्या घटी है। ईपीएफ के आंकड़े देख ले, फरवरी 2024 में 9,95,000 जो है ईपीएफ से घटे हैं। ये पहली बार है, हमेशा हर साल का रिकॉर्ड रहता है उसमें, क्योंकि नए एम्प्लॉय बढ़ते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, तो वो ईपीएफ में कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है। तो ये अर्थव्यवस्था जो उल्टे पांव भाग रही है। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा था, डीजल पर 8 गुना मुनाफाखोरी, 3 रुपया 54 पैसे से बढ़ाकर 19 रुपया 90% वसूली, 38 लाख करोड़ से ज्यादा वसूली है, जनता की जेब में डकैती डाल के। ये तमाम बातें आप लोग जनता तक पहुंचाने में सफल हुए होंगे। बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ता है, लगभग 16 लाख से ऊपर की संख्या है। उन्होंने जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा है और निश्चित तौर पर अधिसंख्यक सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत होगी। अब मैं उचित जी करूंगा। उचित जी, इस चुनाव ने कई बड़े चेहरों को धरातल पे उतारा। कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े चेहरों पे दांव खेल दिया, चाहे भूपेश बघेल जी खुद प्रत्याशी हो, कवासी लखमा हो, तामध्वज साहू हो, शिव डहरिया हो, ऐसे तमाम लोगों को जो पूर्व की सरकार में बड़े पदों पे थे, उन्हें धरातल पे उतारा गया। बीजेपी ने भी सरोज पांडे को चुनावी मैदान में उतारा। हम देखें कि विजय बघेल रिपीट हो गए, संतोष पांडे रिपीट हो गए। तो दोनों तरफ प्रतिष्ठा दांव पे तो लगी हुई है। क्या आपको लगता है, यही सवाल मैंने उज्जवल जी से पूछा था, फिर से एक बार मैं उनके पास जब जाऊंगा तो ये पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि प्रतिष्ठा बचाने पे कौन सी दल कामयाब हो पाएगी? देखिए, प्रतिष्ठा के साथ साथ जो है वो आर्थिक कितने योग्य है वो भी देखा जा रहा था। हकीकत यह है कि कांग्रेस में भी देखा गया कि कौन सक्षम है। अब कांग्रेस जो है वो उनको तो फंड देने से रही, जो मंत्री थे जिन्होंने पैसे 5 साल कमाए थे, जो ईडी से थोड़ा बहुत बच गए थे, उनको चुनाव लड़ाया गया है, वो हकीकत है। चाहे वो तामध्वज साहू, गजब का एनालिसिस है उचित जी। नहीं, बिल्कुल तामध्वज, आप ये बताइए कि जहां पे आप दुर्ग के कैंडिडेट को बिलासपुर उतार रहे हैं, फिर तामध्वज साहू जी को यहां से उतार रहे हैं, आप कवासी लखमा जी जो ऑलरेडी विधायक है उनको आप चुनाव लड़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली
का भी नाम बचा है। शिव डहरिया, छोड़िए डॉक्टर आपसे। शिव डहरिया की देखिए कौन पहले योग्यता ये थी कि आर्थिक रूप से कौन सक्षम है। उसके बाद ये देखा जा रहा था कि पॉलिटिकली कौन सक्षम है। वो पॉलिटिकली कौन सक्षम है वो सेकेंडरी मुद्दा था। कार्यकर्ताओं ने कहा भी था, मीटिंगों में कहा कार्यकर्ता कि भाई ये जो 5 साल जिन्होंने कमाए और जिन्होंने कांग्रेस को इस तरह ला दिया है तो उनको ही चुनाव लड़ाया जाए। तो उनको चुनाव लड़ाया गया है, वो 5 साल लड़ रहे हैं, चाहे वो आप तामदस्त साहू जी कह लें, चाहे आप देवेंद्र यादव जी कह लें, चाहे डॉक्टर शिव डहरिया कह लें, बिल्कुल तो सब लड़ रहे हैं। तो ये हालांकि प्रतिष्ठा लगी है। आप देखिए महंत जी के परिवार की प्रतिष्ठा है, बिल्कुल बिल्कुल। तामदस्त जो कि अपनी साहू समाज की प्रतिष्ठा है, बघेल जी की अपनी प्रतिष्ठा है, वही पूर्व सीएम की अपनी प्रतिष्ठा लगी हुई है। क्योंकि पहले तो उन्होंने अपने मित्र को उतारा, अब वो खुद उतरे। हालांकि वहां पे क्लोज फाइट, ये बात भी सत्य है कि अभी की स्थिति और 2019 की स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। अभी जो पहले जो मोदी फैक्टर था वो अभी काम नहीं कर रहा है, ये हकीकत है। क्योंकि इस देश ने सब चीजें देखी है, उड़ते उड़ते उनकी उठान भी देखी है, अब ये निचलापन भी उनका देख रही है। आप राम मंदिर उतना चर्चा में और विमर्श में नहीं है, लेकिन आज वहीं पे करप्शन का जो सिंगल विंडो सिस्टम, जिसे मैं कहूंगा इलेक्ट्रल बॉन्ड को मैं करप्शन का सिंगल विंडो सिस्टम कहूंगा, जो चर्चा में है वो अर्बन क्षेत्र में लोग जान रहे हैं कि हकीकत में हुआ क्या है, तो वो भी चर्चाओं में है। तो ये 50.3 2019 में वोट शेयर था भाजपा के पास, मुझे नहीं लगता कि अभी हुआ। 7 सीटों में डॉक्टर अवधेश क्लोज टू क्लोज फाइट है। अब नहीं कह सकते कि भाजपा एक तरफा वहां आएगी, चाहे वो चापा जांजगीर हो, चाहे कोरबा हो, महासमुंद हो, राजनांदगांव हो या बस्तर की सीट। ठीक है उज्जवल जी, दावे वादे तमाम चुनावी समीकरण के बाद अब जरा आंकड़ों पे आ जाते हैं। लगभग फाइनल कमेंट आपसे लूंगा मैं। क्या आंकड़े बीजेपी अचीव कर रही है? क्या 9 सस्टेन करेगी, रिटेन करेगी, या आप आगे बढ़ेंगे? क्या आपके आंकड़े कहते हैं? अवधेश जी, इस चैनल पे आपके साथ मैंने हमेशा कहा है और मैं 4 जून को फिर से 8:30 बजे यहाँ पर डिबेट में आने को तैयार हूँ। 11 की 11, एक भी कम नहीं। दूसरा जो आपने पूछा था, बड़े चेहरे दाव पे हैं, उचित शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात बोली। आप ये देखिए, पूरे 5 साल कांग्रेस शासनकाल में सबसे ज्यादा पैसा दुर्ग के नेताओं ने कमाया। ठीक है, दुर्ग होम डिस्ट्रिक्ट है। उज्जवल जी, ताम्रध्वज साहू जी दुर्ग से, उज्जवल जी देवेंद्र यादव जी रिपीट दुर्ग मत से, कीजिए। भूपेश यादव दुर्ग से। नहीं, दुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है उसके मैं आपको महत्ता बता रहा हूँ। वो उचित जी बता छत्तीसगढ़ में उचित दुर्ग जी के बता लोग जाके चुके चुनाव लड़ रहे हैं। उचित जी ने बेहतर उसका जो है निष्कर्ष उन्होंने निकाला है। ठीक है ना। और मेरे कांग्रेस प्रवक्ता जो उन्होंने कहा उज्जवल जी कि लिथियम खदान अदानी को देने के लिए उज्जवल जी, मुझे 370 समय कम है। मैं उज्जवल जी, सिर्फ हंस सकता हूँ। ठीक अवधेश है जी, उज्जवल जी, समय मैं कम, जवाब देना उचित समझता हूं। समय कम है। मैं सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा, एक बार उचित जी के पास भी जाऊंगा। सुरेंद्र जी, आप भी जरा आंकड़ों की बाजीगिरी में भले कांग्रेस उलझे ना उलझे, जरा एक बार दावों या जुबानी खर्च करके बता दीजिए कि किस स्कोर तक आप पहुंच रहे। 11 सीटें हैं, सर्वाधिक 2 पिछले चुनाव में आप लोगों ने जीता था। अवधेश जी, इस समय जो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो मुद्दे हैं देश के संदर्भ में, तो बेरोजगारी और महंगाई है, जो छत्तीसगढ़ की जनता भी समझती है। यहाँ आरक्षण एक बहुत बड़ा मामला है। 95% आबादी के लिए जो महत्वपूर्ण विषय है, पिछले 1.5 साल से राजभवन में लंबित है। ठीक। और षड्यंत्रकारी कौन है वो भी सुरेंद्र जी, मुझे समाप्त वन अधिकार अधिनियम में जो संशोधन मुझे समाप्त करना पड़ेगा। जिस क्या प्रकार से आप भारतीय एक जनता लाइन में पार्टी- एक आंकड़े कोट कर सकते हैं, हाँ या ना? मैं फिर खत्म करूंगा। निश्चित तौर पर 8 से 9 सीटें ठीक, जो है कांग्रेस चलिए। जीतने की स्थिति में उचित जी, है। ये बाकी सवाल जगह मुझे में आपसे भी नहीं करता है। पूछना चाहिए, लेकिन चुनाव का समापन का बेला है, मैं जरूर पूछ लेता हूं। आपके लिहाज से स्कोर क्या रहेगा? देखिए, स्कोर पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन वोट परसेंटेज निश्चित से मुझे जो दिख रहा है कि वोट परसेंटेज पे सेंधमारी होगी कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, चलिए। कुल मिला के है कि छत्तीसगढ़ में आज लोकसभा चुनाव का समापन हो गया। इस मतदान कार्य के समाप्ति के बाद परिणाम का इंतजार सभी को है, और परिणाम जिस दिन सामने आएगा उस दिन पता चलेगा कि किसके दावों में दम था, किसने जनता को अपनी बातें पहुंचाने में कामयाबी हासिल की, और जिस स्कोर के बाद जिस संख्या की बात कही जा रही है वहां तक पहुंचने में कौन सी पार्टी कामयाब होती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उचित जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, उज्जवल जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।